शादी एक पवित्र बंधन होता है और इस बंधन में कहीं ना कहीं विश्वास भी होता है। अगर शादी होने के बाद जब विश्वास नहीं होता है पति पत्नी के बीच, तो कहीं ना कहीं वो परिवार बिखर जाते हैं अक्सर। लेकिन आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक पुलिस वाले की पत्नी जो कि अपने स्कूल के टाइम के प्यार को भूल नहीं पाई और उसने अपने पुराने प्रेमी को बुलाने के बाद जब उसका पति ड्यूटी पर जाता है और ड्यूटी पर जाने के बाद उसको बुला लेती है अक्सर, और उसके बाद फिर उसके शारीरिक संबंध बनते हैं। लेकिन आज वो पुलिस वाला जो हेड कांस्टेबल होता है वो आज ड्यूटी तो गया था, लेकिन आज किसी कारणवश उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। कुछ ही समय बाद जब वो वापस आ जाता है अपने घर, तो अपनी पत्नी को एक लड़के के साथ नग्न अवस्था में अपने ही बिस्तर पर अपनी ही पत्नी को जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस समय उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा, और उसके बाद फिर एक ऐसा कांड हो जाता है जो कि उसमें उस पति पत्नी के बीच और उस प्रेमी के बीच में एक ऐसे लड़के की जो कि अपने घर का फ्यूचर था, अपने माता पिता का एक सपना था, अपने परिवार का एक सपना था, और उस लड़के की उसके बीच में आकर मौत हो जाती है। कहा जाता है, कहावत है कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। वो जानेंगे इस कहानी में कौन था वो लड़का और कौन थी वो महिला जिसने एक लड़के की इनके प्यार में मौत हो जाती है। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ जिला का एक कस्बा पड़ता है काकोरी, और इस काकोरी में एक परिवार बड़ा साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार होता है। यहाँ के जो रहने वाले मनोज लोधी। अब मनोज लोधी जो था, ये अपने स्कूल के टाइम में जब इसका स्कूल था उस समय ये जब स्कूल में जब जाता था पढ़ने, तो वहाँ उसके साथ में एक लड़की पढ़ती थी। गांव से कुछ ही दूरी पर उसका भी गांव था। जो लड़की होती है उस लड़की के साथ इसका प्यार चल जाता है। इस लड़की का नाम अंकिता होता है। अब अंकिता देखने सुनने में खूबसूरत थी और इसकी चढ़ती जवानी थी। उसको शायद ये मनोज लोधी बर्दाश्त नहीं कर पाया, और दोनों में पहले बातें हुई, उसके बाद प्यार हुआ, और प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। यह सिलसिला जब शुरू हुआ उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और कभी रुका नहीं। यह चलने के बाद जब अंकिता का प्यार परवान चढ़ा, उसके बाद जब गांव और परिवार में ये बात पता चली, तो कहीं ना कहीं अंकिता के पिता ने ये बात सोची कि अब अंकिता की शादी हो जानी चाहिए। जब अंकिता की शादी करवा दी जाती है, तो वहीं के कुछ दूरी पर रहने वाले जो कि महेंद्र कुमार, और महेंद्र कुमार से जब इनकी शादी होती है तो महेंद्र कुमार जो थे वो पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, और उनकी तैनाती लखनऊ में होती है। वहाँ पर इनकी ड्यूटी थी, इसलिए ये वहीं पर रहा करते थे। समय आगे बढ़ने लगता है, वक्त का पहिया जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त एक दिन ऐसा आता है कि ये जो महेंद्र होते हैं अपनी ड्यूटी पर थे, तो पता चलता है कि जो अंकिता होती है, अंकिता ने अपने प्रेमी मनोज लोधी को एक दिन बुलाया, और एक दिन क्या वो अक्सर बुला लिया करती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी पुलिस की बात की जाए तो हमेशा वो ऑन ड्यूटी होते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है उनके सीनियर को, तो उनको बुला लिया जाता है। तो ये नाइट ड्यूटी होती है इनकी, और शाम को 8 बजे जब ये ड्यूटी पर चले जाते हैं, उसके बाद जो अंकिता होती है, अंकिता अपने प्रेमी मनोज लोधी को फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद उसको बुला लिया जाता है। तो मनोज लोधी जो होता है, मनोज लोधी का एक दोस्त होता है जिसका नाम रोहित होता है, और रोहित जो था वो रेलवे में अभी उसकी जॉब लग चुकी थी और वो कन्फर्म हो चुका था, सिलेक्शन हो चुका था उसका। अब ये शाम को अपने फ़ोन करता है मनोज लोधी,
और रोहित से कि आ जाओ आज बर्थडे पार्टी में चलते हैं किसी दोस्त के यहाँ। इसलिए दोनों साथ में होते हैं, लेकिन मनोज लोधी ने और रोहित ने अपने अपने घरों में बता रखा था कि मैं किसी बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ। समय आगे बढ़ जाता है। अब ये मनोज लोधी और रोहित दोनों आज निकल जाते हैं। निकलने के बाद फिर लगभग 12 बज जाते हैं और 21 मार्च 2025 की ये बात है। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जब ये वापस नहीं आते हैं तो इनके घर वाले जब इनके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। अब इधर जो था, जो ये महेंद्र कुमार जो कांस्टेबल होते हैं, इन्होंने जब एक दिन इस मनोज लोधी को अपनी पत्नी के साथ अपने ही बिस्तर पर, अपने ही बेड पर रंगे हाथों पकड़ा था, हम बिस्तरी करते हुए, शारीरिक संबंध बनाते हुए, तब एक दिन इन दोनों ने ऐसी तड़प झड़प होती है और जो महेंद्र कुमार होते हैं उन्होंने अंकिता को तलाक देने की जब बात कही तो कहीं ना कहीं अंकिता आज डर जाती है और उसने सोचा कि हमारा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए उसने आज कसम खाई थी कि मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन कहते हैं कि जो लगी होती है वो शायद ऐसे बुझती भी नहीं है। उस समय तो उसने ये कह दिया, लेकिन वो मनोज कुमार को कैसे कहीं ना कहीं भूल नहीं पाती है। और फिर जैसे ही महेंद्र 2-4 दिन के बाद वो फिर इसका सिस्टम वही बन जाता है। अंकिता मनोज लोधी को बुलाने लगती है, लेकिन अब की बार अंकिता जो थी वो महेंद्र कुमार जो इनके पति थे वो ड्यूटी पर गए हुए थे, लेकिन अचानक जब वो वापस आते हैं तो आज इनका ये प्लान बनता है। उसी समय मनोज कुमार जो था, मनोज लोधी, ये उसके बिस्तर पर था, लेकिन इससे पहले जो अंकिता थी वो मनोज लोधी से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और ये बात दोनों ने कन्फर्म की, महेंद्र कुमार ने और अंकिता ने। महेंद्र कुमार ने जब उसके ऊपर बात की और पूछताछ की उससे, अंकिता से, तो अंकिता ने भी आज ये बात मान ली थी कि ये बच्चा जो है ये महेंद्र लोधी का, जो मनोज लोधी का ही है। दोनों में ये बात कन्फर्म हो जाती है। उसके बाद आज दोनों ने, ये जो अंकिता होती है इसने कसम खाई कि आइंदा अब ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। आज दोबारा उसने ये गलती मानी थी, लेकिन गलती मानने के एवज में महेंद्र कुमार जो यूपी पुलिस थे, इन्होंने आज उससे एक वादा करवाया, एक कसम खाई, खिलवाई उससे कि देखो मैं तुम्हें तब रखूँगा अपने पास अगर तुम मेरा साथ दो, या तुम उसमें मनोज लोधी को इस रास्ते से हटाना होगा और इसको दुनिया से हटाना होगा। पहले तो ये बात जैसे ही अंकिता सुनती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो उसमें सहमत हो जाती है, मजबूरन सहमत हो जाती है जब अंकिता अपने पति महेंद्र कुमार के बातों पर। तब जाकर दोनों ने प्लान बनाया और 21 मार्च 2025 को लगभग 9-10 बजे का वक्त रहा होगा। इन दोनों ने प्लान के मुताबिक, अंकिता ने फ़ोन किया मनोज लोधी को, और वो जब वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद उसके साथ में उसका दोस्त रोहित होता है जो कि रेलवे में ये सिलेक्ट हो चुका था। उसके परिवार से उसकी बड़ी उम्मीदें थीं और वो उसके साथ दोस्ती में चला जाता है। तभी इधर जो महेंद्र कुमार होता है ये अपने दोस्तों के साथ में, 3-4 दोस्त होते हैं इसके, ये सभी लोग नाले पर तैयार बैठे हुए थे। जैसे ये मनोज लोधी और रोहित वहाँ पहुँचते हैं और अंकिता से फ़ोन करवाया जाता है। और फ़ोन करवाने का इन्होंने एक प्लान बनाया था। जो महेंद्र कुमार होता है इसने फर्जी 2 सिम लिए थे, 2 सिम उनमें से एक अंकिता को दी और अंकिता से ये बताया था कि ये मनोज लोधी को देना और कुछ दिन इन दोनों सिम से ही बात करना और किसी सिम से बात नहीं करना। इन्होंने चालाकी से काम किया था, क्योंकि ये पुलिस में थे। इनको पता था कि पुलिस कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, इसलिए अगर जब CDR निकलवाई जाएगी तो दोनों का नाम फर्जी होगा, इसलिए पकड़े भी नहीं जाएंगे और काम हो जाएगा। ये प्लान था महेंद्र कुमार का जो पुलिस में थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। उसके बाद इन दोनों ने प्लान के मुताबिक रोहित और महेंद्र को बुलाया और ये जब तीनों दोस्तों के साथ में, 4 दोस्तों के साथ में महेंद्र नाले पर मिलते हैं तो पहले तो ये मार पिटाई करते हैं, उसको घेर लेते हैं दोनों को। और घेरने के बाद, पिटाई करने के बाद महेंद्र को लगभग 40 बार चाकुओं से इसके ऊपर घाव किया जाता है। उसके बाद जो रोहित होता है, रोहित को ये महेंद्र से जब पूछताछ की, साइबर सेल ने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चलता है कि महेंद्र कुमार ये बताते हैं कि मैं रोहित को तो नहीं मारना चाहता था, लेकिन
रोहित ने ये देख लिया था कि महेंद्र ने और महेंद्र के दोस्तों ने इनको मारा है, इसलिए मजबूरन मुझे रोहित को भी मारना पड़ा, क्योंकि ये गवाह बन चुका था, इसलिए उसको भी मारा उसने। ये सब होने के बाद जब पुलिस ने उन नंबरों की खंगाल की, पता चला उसे जो महेंद्र कुमार होता है, वो मनोज लोधी होता है, उसके फ़ोन की जब डिटेल्स निकलवाई गई और जो रोहित कुमार था उसके फ़ोन में एक ही सिम थी और जो मनोज लोधी था उसके फ़ोन में 2 सिम थी। एक सिम उसके नामित थी और एक सिम फर्जी थी। अब उसी सिम के आधार से उस फ़ोन से जब संपर्क किया जाता है, उसकी सीडियाँ निकलवाई जाती है, तो उससे सिर्फ एक ही नंबर से बात होती थी, जो थी वो अंकिता, महेंद्र कुमार की पत्नी। उसको जब ये सीडीआर साइबर सेल ने जब निकलवाया तो सीधा इशारा किया और सीधा अंकिता को पकड़ती है पुलिस, उसको अपनी हिरासत में लेती है और उसके बाद महेंद्र को भी हिरासत में लिया जाता है। दोनों को थाने में बैठाकर पूछताछ की जाती है और भले ही वो पुलिस में था, लेकिन पुलिस ने बड़ी सख्ती से और बड़े हिसाब से उससे बातचीत की और पूछताछ में साफ बता दिया, उसने साफ बात सामने आ गई कि ये हमारा प्लान था। ये सब होने के बाद आज महेंद्र और अंकिता शायद पुलिस की सलाखों के पीछे हैं और कानून की कस्टडी में हैं। दोस्तों, ये रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसमें आप या हम या हमारा समाज या हमारा देश सजग रहें और जागरूक रहें। ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और एक लाइक करके कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना होता है कि समाज में घट रही घटना किस प्रकार से आएंगी, ये किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।